आजकल लोग इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका ने 2023 के लिए भारत के टॉप 10 अमीरों के लिस्ट जारी किए हैं। इसके अनुसार साल 2023 में भारत के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी बन गए हैं। पर अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है कि गौतम अडानी के अलावा और कौन कौन भारतीय हैं जो अरबपतियों के टॉप 10 लिस्ट में आते हैं। तो चलिए आज जानते हैं इन सभी अरबपतियों के बारे में। तो नंबर 1 पे नाम आता है गौतम अडानी का। अडानी ग्रुप के चेयरमैन और संस्थापक गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो 150 बिलियन डॉलर है। इनका जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद गुजरात के एक जैन परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शांतिलाल अडानी है और वो एक कपड़े का व्यापार करते थे। गौतम अडानी ने अडानी ग्रुप को साल 1988 में स्थापित किया था। अडानी ग्रुप मुख्य रूप से एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, डिफेंस, एरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में व्यापार करती है। हाल ही के दिनों में अपनी इन कंपनी अडानी पोर्ट्स का नाम खूब सुना होगा। इस कंपनी को भारत सरकार ने भारत के 6 एयरपोर्ट को 50 सालों के लिए मालिकाना हक सौंप दी है। नंबर 2 पे आते हैं जाना माना चेहरा मुकेश अंबानी। वर्तमान समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। इनके पास कुल संपत्ति की बात करें तो 88 बिलियन डॉलर है। इनकी अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में आता है और ये मार्केट वैल्यू के अनुसार भारत की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी है। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में हुआ था। इनके पिताजी धीरूभाई अंबानी गुजरात के रहने वाले थे। धीरूभाई अंबानी बिजनेस के टाइकून माने जाते हैं। इन्होंने ही रिलायंस इंडस्ट्रीज को स्थापना किया था। वर्तमान समय में मुकेश अंबानी मुंबई स्थित अपने इंटीलिया बिल्डिंग में रहते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, इंटीलिया बिल्डिंग दुनिया के सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल प्राइवेट रेसिडेंस माना जाता है। इनका ऑयल एंड गैस की कंपनी तो है ही, इसके अलावा इनका कई अन्य क्षेत्रों में भी कारोबार हैं, जैसे कि रिटेल सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर में साल 2016 में जियो की लॉन्च किया था। तो ये सभी कंपनियों से मुकेश अंबानी अरबों कमाते हैं। मुकेश अंबानी लगातार पिछले 10 सालों से भारत के सबसे 10 अमीर व्यक्ति में बने हुए थे, पर हाल के महीनों से इनको गौतम अडानी ने पीछे छोड़ दिया है। तीसरा नंबर पे बात करें तो इनका नाम राधाकिशन दमानी है। जी हाँ, ये डी मार्ट के संस्थापक वर्तमान समय में भारत के तीसरे सबसे अमीर इंसान हैं। इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो इनका कुल संपत्ति है 27.6 बिलियन डॉलर है। इनका जन्म 1 जनवरी 1954 को बीकानेर राजस्थान में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। 1990 के दशक में दमानी स्टॉक मार्केट ब्रोकर और इन्वेस्टर हुआ करते थे। उस समय इन्होंने स्टॉक खरीद बेचकर खूब पैसा कमाया था। साल 2000 में इन्होंने शेयर मार्केट को छोड़ सुपरमार्केट के बिजनेस में आ गए और डी मार्ट की शुरुआत किया। वर्तमान समय में डी मार्ट के भारत के में कुल 234 स्टोर संचालित हैं। इसके आय में जबरदस्त वृद्धि के कारण साल 2023 में ये भारत के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। नंबर 4 पे बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला भारत के सबसे अरबपति बिजनेसमैन हैं और ये भारत के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी कुल नेटवर्थ 21.5 बिलियन डॉलर की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन के निर्माण में दुनिया की सबसे अग्रणी कंपनी है। इनकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम आप पिछले साल से सुनते आ रहे हैं। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में कोरोना की वैक्सीन
कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ही विकसित किया गया है। नंबर 5 पे अगर बात करें तो HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक और चेयरमैन शिव नाडर वर्तमान समय में भारत के 5वें सबसे अमीर आदमी हैं। इनके पास कुल संपत्ति 21.4 बिलियन डॉलर है। इनका जन्म 14 जुलाई 1945 को तमिलनाडु राज्य में हुआ था। शिव नाडर ने HCL को 1970 में स्थापित किया था। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में IT टेक्नोलॉजी में बेहतरीन काम करने के लिए साल 2008 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। आज इस कंपनी के अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ साथ दुनिया भर में 50 से ज़्यादा कार्यालय हैं। वर्तमान समय में इन्होंने अपनी कंपनी की बागडोर अपनी इकलौती बेटी रोशनी नाडर मल्होत्रा को सौंप दी है। 1990 के दशक में नाडर ने भारतीय एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए नाडर फाउंडेशन की स्थापना की थी। नंबर 6 पे सावित्री जिंदल का नाम तिनसुकिया, असम में 20 मार्च 1950 को हुई थी। साल 1970 में इनकी शादी जिंदल ग्रुप के फाउंडर ओम प्रकाश जिंदल के साथ हुआ था और ओम प्रकाश जिंदल का निधन साल 2005 में ही हो गया था। इसके बाद सावित्री जिंदल जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन बनी। यह साल 2013 में हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। वर्तमान समय में ये भारत के 6ठे सबसे अमीर इंसान हैं। आज जिंदल ग्रुप के भारत की एक जानी मानी स्टील कंपनी है। वर्तमान समय में जिंदल का नेटवर्थ 16.4 बिलियन डॉलर है। नंबर 7 पे आते हैं दिलीप संघवी। जी हाँ, इन्होंने सन फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक हैं। ये इनके पास 100 से ज़्यादा देशों में 40 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। वर्तमान समय में इनकी कुल संपत्ति $15.5 है और ये फिलहाल भारत के 7वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। इसके साथ सांघवी की सन फार्मा एडवांस रिसर्च और बायोलाइट लाइफ साइंसेस में भी रुचि है और वह भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के सदस्य हैं। नंबर 8 पे बात करें तो हिंदुजा ब्रदर्स का नाम है। वर्तमान समय में इन सभी भाइयों की कुल संपत्ति 15.2 बिलियन डॉलर की है और ये फिलहाल भारत के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी कंपनी 108 साल पुराना है और फिलहाल ये 11 क्षेत्रों में व्यापार करती है, जिनमें ऑटोमोटिव, तेल, विशेष रसायन, बैंकिंग और वित्त, IT और स्वास्थ्य सेवा, मीडिया और रियल एस्टेट शामिल है। नंबर 9 की बात करें तो उनका नाम कुमार बिरला है। आदित्य बिरला ग्रुप और आइडिया वोडाफोन लिमिटेड के चेयरमैन कुमार मंगल भारतीय अमीरों के लिस्ट में 9वें नंबर पे आते हैं। इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो 15 बिलियन डॉलर है और इनका जन्म 14 जून 1967 को राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले मारवाड़ी फैमिली में कोलकाता में हुआ था। आदित्य बिरला ग्रुप के कई तरह के क्षेत्रों में कारोबार करते हैं। इनकी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी आइडिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब आइडिया और वोडाफोन के साथ मिलकर VI बन गए हैं। एजुकेशन सेक्टर में इनकी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भारत के मुख्य टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। नंबर 10 पे बजाज फैमिली का नाम आता है। बजाज ग्रुप के तहत 40 कंपनियों का नेटवर्क है। इस 96 साल पुराने परिवार के नेतृत्व वाले व्यवसाय की शुरुआत जमनालाल बजाज ने वर्ष 1926 में मुंबई में की थी। वर्तमान समय में इस फैमिली की कुल संपत्ति 14.6 बिलियन डॉलर की है। इस बजाज परिवार की प्रमुख कंपनी बजाज ऑटो को आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी दोपहिया और तिपहिया निर्माता के रूप में स्थान प्रदान किया गया है। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम आपको बता देना चाह रहे हैं, जैसे कि एशिया का सबसे अमीर आदमी कौन है। तो भारत के साथ साथ एशिया का भी सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी ही है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है। तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बर्नार्ड अर्नोल्ट और फैमिली है और फिलहाल इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो 208 बिलियन डॉलर है। अब हम बात करेंगे
कि चीन का सबसे धनी व्यक्ति कौन है। तो चीन का सबसे धनी व्यक्ति ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स का अनुसार चीन का सबसे धनी व्यक्ति जोंग सान सान है। भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है। तो भारत का सबसे अमीर तो हम पहले ही बता चुके हैं, वो गौतम अडानी है और इनकी कुल संपत्ति 150 बिलियन डॉलर है। आई होप वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा और आप भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में जान गए होंगे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कोई भी सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं और भी ऐसे ही लाभकारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।